नमस्ते एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं अपने चैनल की शुरुआत जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 से स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इस सीजन ने अभी से क्रिएटर्स की साइट्स क्रैश करना शुरू कर दिया है विद इट्स फर्स्ट 2 एपिसोड्स एंड सम टीजर ट्रेलर्स। ये रिकैप मैं एनिमे वॉचर्स के लिए कर रही हूँ जो मांगा नहीं पढ़ते, सो काइंडली मांगा रीडर्स यहाँ शोखिया झाड़ते हुए मत आइएगा। एपिसोड शुरू करने से पहले मैंने अपने चैनल पर न्यू कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन और कलिंग गेम के रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, तो काइंडली पहले आप उन्हें जरूर चेकआउट कर लेना। एपिसोड रिकैप करने से पहले सीजन 2 की एंडिंग को जल्द से रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि सीजन 3 वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो सीजन 2 के एंड पे केंजाकू ने सेगुरो गेटो की बॉडी यूज करके गोजो को रास्ते से हटाने के लिए प्रिजन रेल में सील कर दिया था और एक मैसिव कर्स्ड एनर्जी की वेव रिलीज की थी, जिससे पूरे जापान के लोग सोर्सर बन गए थे और कर्स्ड स्पिरिट्स ने जापान में तहलका मचा दिया था। इन सब का मकसद ये था ताकि वो कलिंग गेम को इंट्रोड्यूस करवा सके, जिसके तहत तमाम लोग इसका हिस्सा बनकर वीक लोगों को एलिमिनेट कर सके, सो दे कैन राइज एज अ ट्रूली स्ट्रॉन्ग नेशन। इस सब की वजह से जुजुत्सु हायर अप्स ने गोजो को ट्रेटर बोलकर उसकी अथॉरिटी नलिफाई कर दी, इवन दो ही वाज ट्रैप्ड। जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल को सजाए मौत हो गई और यूजी को शिबुया इंसिडेंट का वाहिद दोषी ठहराते हुए उसे एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर पास कर दिया, इवन दो शिबुया की तबाही यूजी ने नहीं बल्कि उसके अंदर रहने वाली सुकुना ने की थी। तो चलिए फाइनली एपिसोड 1 के रिकैप की तरफ आते हैं। सीजन 3 की फर्स्ट एपिसोड यूजी से कंटिन्यू होती है, जो कि बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी कर्स स्पिरिट से लड़ रहा होता है। वो अपने खून से भरे हाथ धोकर कर्स स्पिरिट से लड़ने को शहर में अकेले निकलता है। यहाँ उसका सामना रिका चैन से होता है, जो कि यूटा की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी किसी जमाने में, लेकिन फिलहाल वो मर चुकी है और मरने के बाद एक खूनखार कर्स स्पिरिट बन चुकी है, जिसका वाहिद मकसद है यूटा को प्रोटेक्ट करना। तो फिलहाल रिका यूजी को पकड़कर यूटा के हवाले करती है, जिससे हमें पता चलता है कि जुजुत्सु हायर अप्स ने यूटा को यूजी का एक्सिक्यूशनर बनाकर भेजा है। दूसरी तरफ हमें ज़ेनिन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां से माकी, उसकी जुड़वा बहन माई और टोजी भागे हुए हैं। सिंस क्लैन का एल्डर शिबुया इंसिडेंट में मारा गया था, क्लैन के एल्डर्स ये तय करते हुए दिखाई देते हैं कि क्लैन का नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा। इन्हीं सब में हमें नाया दिखाया जाता है, जो कि टोजी का कजन है और एक बहुत ही मगरूर और घमंड इंसान है। उसे लगता है कि उसके एल्डर्स किसी काम के नहीं है और क्लैन को लीड करने के काबिल नहीं है। वो चाहता है कि वो नेक्स्ट लीडर बन जाए, मगर एल्डर्स डिसाइड करते हैं टू ब्रिंग मेगुमी बैक होम एंड मेक हिम द नेक्स्ट क्लैन लीडर। ये सुनकर नाया की ईगो इतनी हर्ट होती है कि वो मेगुमी को कत्ल करने की ठान लेता है और साथ ही साथ यूजी की भी, ताकि वो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स का फेवर गेन कर सके। अब सीन्स कुछ टाइम पहले की तरफ जाते हैं। यूजी चोसो से बातें करते दिखाई देता है। सिंस चोसो को मालूम पड़ गया था कि यूजी उसका भाई है इन सीजन 2, वो उसे अब कोई बुक्स नहीं रखता बल्कि उसे भाइयों की तरह ट्रीट करता है। यूजी उसे फिक्रमंद होकर बताता है कि शिबुया इंसिडेंट के दौरान सुकुना ने मेगुमी को जानबूझकर जिंदा छोड़ा था, क्योंकि वो कुछ नया इविल प्लान बना रहा है जिसमें उसे मेगुमी की जरूरत है। यूजी चोसो को बताता है कि वो बस इतना ही सुन पाया, जिसके बाद सुकुना ने उसे अपने वश में कर लिया और शिबुया इंसिडेंट में हल्ला बोल दिया, जबकि यूजी अपनी ही सबकॉन्शियसनेस में ट्रैप हो गया। अब दोनों भाई बाहर निकलते हैं टू फाइट सम कर्स स्पिरिट्स, ये ठान कर कि वो जापान को स्पिरिट फ्री बना देंगे विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। व्हाइल एलिमिनेटिंग द कर्स स्पिरिट्स, इनका सामना नाया से होता है, जो कि इनसे मेगुमी का पूछता है। नाया अचानक से चोसो से लड़ाई करता है, जिसके दौरान वो अपने बाल फिक्स करके शोखियां मारता है। जल्द ही यूटा अपनी एंट्री मारता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। नाया यूजी को खुद कत्ल करना चाहता था, मगर यूटा को देखकर ही चेंजेस हिज प्लान्स एंड लेट्स यूटा गेट अवे। यूटा और यूजी दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब नाया और चोसो एक दूसरे की कर्स टेक्निक से वाकिफ होते हैं लड़ाई के दौरान, जबकि यूटा यूजी को मारने की धमकी देता है। यूजी को समझ नहीं आती इस बात की, क्योंकि वो गोजो के मुंह से यूटा की बहुत तारीफें सुन चुका था। सिंस यूजी हैज बीन थ्रू हेल, वो यूटा के सामने कमजोर पड़ता है। हमें थोड़ी देर के लिए गोजो भी दिखाई देता है, जो कि यूटा की पास्ट मेमोरी की फ्लैशबैक में आता है, उसको उसकी टेक्निक परफेक्ट करने पर लेक्चर देते हुए। तो इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर होती है, जब यूटा रिका को रिलीज करता है और उसकी मदद लेते हुए यूजी को कत्ल करता है। इसके आगे क्या होता है जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकें जिसमें मैंने एपिसोड 2 को एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।